इस समय महंगाई चरम सीमा पे है। दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल, डीजल से लेकर साग सब्जियों के दाम काफ़ी बढ़ गए हैं। इसको लेकर जिले में विपक्षी दल के पार्टी लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो चलिए हमारे देश के जो युवा हैं उनसे जानते हैं कि बढ़ती महंगाई पे उनकी क्या राय है। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। इसमें महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो कौन सा चीज़ है सबसे ज़्यादा महंगा हो गया है? अरे जैसे सरसों का तेल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है और उस पर गैस भी महंगा हो गया है। महंगाई की वजह से सब चीज़ में ही दिक्कतें आ रही है। अब बच्चों का फीस हो गया, स्कूल का हो गया, हर चीज़ में। जैसे पहले बच्चों का फीस भी कम था ना, स्कूल जाने से बच्चों का फीस भी कम था। अभी बच्चों का फीस, हर चीज़, किताब कॉपी में काफ़ी महंगाई हो गई है ना। जो भी चीज़ लेना है सब महंगा है। और हम लोग तो बहुत ज़्यादा बड़े आदमी है नहीं, गरीब हैं। इस कारण से हम लोग भी थोड़ा दिक्कतें हो रही है। अब गैस का जैसे पहले सब्सिडी आती थी तो उससे कुछ पिछला जैसे वो बच जाने के कारण से हम लोग दोबारा गैस ले सकते थे, हर चीज़ हो सकती थी। अभी हर कारण से दिक्कतें हो रही है। किराया महंगा है, पेट्रोल महंगा है और उसके अलावा हम लोग गरीब आदमी के कड़ू के तेल 200 रुपये किलो दिए रहे हैं। अब मजदूरी हम लोग नरेगा में करते हैं, कहाँ से चल पाई। ये सस्ता कर दें सब लोग, हम बच्चे कमले में फिर से वोट दें। हम लोग ये सब लोग की सस्ता करें, गुड़ शक्कर है, आदमी पानी पिए की तरसत है। इतना महंगाई हो गया हर एक चीज़ में। इस समय सबसे ज़्यादा तो महंगाई तेल और सब्जियां का है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं ज़्यादा। पेट्रोल के दाम 100 कुछ रुपए हैं और डीजल के दाम अभी 100 प्लस होने वाले ही हैं जान लो। जी हाँ, हमारी ज़िंदगी पर तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। हम लोग कहाँ से कमाएंगे और कैसे जीविका चलाएंगे। अभी थोड़ी दूर जाना होता है तो पैसे बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, किराया भी ज़्यादा मांगा जाता है। तो हम लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। हम लोगों को अगर कहीं पे पेपर देने जाना होता है तो बहुत ज़्यादा किराया भी लग जाता है और सिटी से तो बहुत दूर भेज देते हैं इसलिए। और वहाँ पे टैक्सी ड्राइवर लोग ज़्यादा पैसे भी ले लेते हैं। 5 किलोमीटर का भी 100 रुपये ले लेते हैं, ऐसा भी होता है कभी कभार। और हम लोगों का इतनी दूर भेज दिए हैं कि अब क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही, नहीं तो छूटेगा पेपर। आज तक जो सरकार द्वारा सिलेंडर गैस का काम किया गया है, जितने गरीबों को सिलेंडर दिए गए हैं, आज तक किसी की न तो सब्सिडी आई है और न कोई गरीब उनको भरवा सका है। एक समय जहां तक मुझे जानकारी है कि 320 रुपये का सिलेंडर भरा जाता था, आज वही सिलेंडर 915 रुपये, 1000 रुपये का भरा जाता है। तो गरीब आदमी जो है 100-200 रुपये की इनकम नहीं कर पाता है, तो 900-1000 का सिलेंडर वो कहाँ से भर पाएगा। पुराने समय में इनको खुद पता है, जो आज शासन प्रशासन में बैठे हुए हैं, इनको खुद मालूम है कि पुराने समय में गरीबों द्वारा कितना उनका विकास होता था और उनके साथ कितनी परेशानियों का उनकी वो सुनी जाती थी। लेकिन आज जो है उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार कह रही है कि हम जो है किसानों के लिए आय दुगनी करेंगे। हम कहते हैं खाद बीज जो है सरकार द्वारा किसानों को दिया जाता है। यदि खाद बीज हम सस्ती कर दें तो अपने आप सारे किसानों को खाद बीज सस्ते में उपलब्ध हो जाएगा, तो उनकी इनकम बढ़ने लगेगी। जो भी पैसा है उनके बच्चों के हित में लगेगा। और आज वही खाद बीज उनके तरफ चला जाता है तो किसान न तो अपनी खेती कर पाता है और न अपना पूरा भरण पोषण कर पाता है, न पूरी खेती का आय व्यय कर पाता है। सरकार कह रही है हम आय दुगनी करेंगे। हम कैसे आय दुगनी होगी, हम ये नहीं जान पा रहे हैं। महंगाई तो कमर तोड़ दिया है एकदम से। इस सरकार में तो हम आज जीना दुर्लभ हो गया है। हमने एक गाड़ी लिया है ऑटो, जिस पे डाला वाला छोटा 3 चक्के का। हम किसानों का सब्जी खेतों से कलेक्ट करके मंडी ले जाते हैं, गोसाईगंज मंडी में बेचते हैं। उसको बेचकर किसानों को लाके पैसा देता हूँ। तेल इतना महंगा है, भाड़ा बढ़ता नहीं है। तेल बढ़ गया है, भाड़ा नहीं बढ़ता है। तो तेल इस समय डीजल 92 रुपया हो गया है और पेट्रोल 100 प्लस कुछ रुपया हो गया है, 100-101 रुपया करीब।
तो डीजल डलवा के जाता हूँ। पहले 200 रुपये में अप डाउन कर लेता था, 300 रुपये गोसाईगंज का लगता है अप डाउन, 500 रुपये मुझे भाड़े मिल जाते हैं, जिसमें 300 का तेल हो जाता है। 200 रुपये 12 बजे तक कमा पाता हूँ। अब उस 200 रुपये से मुझे जो परिवार चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है मेरा। इससे पहले की जो सरकार थी उसमें इस तरह से महंगाई थी? महंगाई इस तरह से नहीं था, लेकिन इस तरह से नहीं था जितना महंगा तेल हो गया। खाने को तकलीफ है तो पैसा कहाँ से आएगा? काम रोजी रोटी लॉकडाउन में छिना हुआ है, 2 साल से लॉकडाउन चलता है, तो उसमें परेशान है सब लोग। अब मजबूरी है कि लोग भराते हैं कैसे कैसे कर्जा काट कर। कारण ये है कि पहली बात तो सरकार द्वारा ये कोरोना लगाया गया, बीमारी थी हम मानते हैं, लेकिन सरकार को जब बीमारी वास्तव में आई थी तो गांव-गांव में मेडिकल खुलवा देने चाहिए और गांव-गांव में स्वास्थ्य विभाग का कार्यालय करवा देना चाहिए, जो कि लोगों को सही दवा उपलब्ध हो सके। हर गांव में एक स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी बैठा देना चाहिए, जो कि उनको सरकारी दवा मिल सके। जो भी आज मैं देखता हूँ यहाँ स्वास्थ्य विभाग मऊ में जो भी बीमारी की समस्याएं लेकर के व्यक्ति जाते हैं तो उनका इलाज तो होता है, डॉक्टर देखते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देखते, लेकिन जब उनके पास पूरी दवाएं नहीं है तो वो तो बाहर की दवा लिख देते हैं। और जब बाहर की दवा लिखेंगे तो गरीब व्यक्ति बेचारा दवा का पैसा नहीं तो इलाज उसका कहाँ से करवा पाएगा। पहले की बात तो इतनी महंगाई नहीं थी, ना जनता इतनी परेशान थी, और जनता के हिसाब से कोई भूखा नहीं सोता था। लेकिन आज की महंगाई के हिसाब से अभी भी 10% लोग भूखे सोते हैं। और सरकार द्वारा अभी जो है कहा जा रहा है कि गरीबों को हम मुफ्त में राशन दे रहे हैं, तो राशन तो दे रहे हैं, लेकिन इसकी महंगाई के एक कारण है। 40-45 रुपए से लेकर 50-60 में जो भी उसमें चावल रहता है उसकी कीमत तो मान लो 70-75 रुपये है, लेकिन आज जो उस गरीब को झोले में दिया जा रहा है गल्ला, आज वो झोले की कीमत 140 रुपये है। इसका कारण सबसे ज़्यादा है गरीबों के ऊपर। वो जो पैसा कहाँ से आता है, वो तो गरीबों का ही पैसा लग रहा है। इसलिए गरीब जनता परेशान रहेगी और युवाओं भी परेशान रहेंगे। ना उनके पास कोई आय का साधन है, ना आने जाने का साधन है। नहीं, सरकार उनका जो है किराया भाड़ा सस्ता कर दे, तेल पेट्रोल सस्ता कर दे, सरसों का तेल सस्ता कर दे, तो किसानों का और गरीबों का हित होगा। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।